ये मेरी लिख के ले लो आज। इट्स अच्छी फ्रेंड को फेयरवेल कैसे दे देवा, कहाँ बोल रही हो इतना फेयरवेल देने को। चलिए जी शुरू करते हैं बेटा, लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है सर? लिमिट में सारा चीज पढ़ लिया। लिमिट में हमने इनफाइनाइट वाला भी पढ़ लिया, इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पढ़ लिया है सर। लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिया, लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ लिया, लिमिट बाय सीरीज पढ़ लिया। सीरीज को यूज करके सर हम लोग कैसे करते हैं। अब जो दो टॉपिक्स बचे हैं बेटा लोग, वो है लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड जो दूसरा बचा है वो है आपका लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 पावर इन्फिनिटी, जिसका फोटो यहां पे आपको दिखेगा, लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 पावर इन्फिनिटी। ये दो टॉपिक बचे हैं। एक और आता है जिसमें मल्टीपल लिमिट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो क्योंकि वो अभी मेरे को बताना इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि जो बच्चा एक लिमिट सॉल्व करना समझ गया वो तो 10-20 लिमिट सॉल्व कर लेगा। एक एक लिमिट सॉल्व करते करते हम सारा लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद है सर इन टॉपिक को, दो टॉपिक को पढ़ करके खत्म कर दे जी। हाँ, अब आपने ये चीज ऑब्जर्व किया रहेगा कि जितने भी हम लिमिट के फंक्शंस पढ़ रहे हैं, फॉर्म पढ़ रहे हैं, सारे में कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज है। एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला सर यही आ रहा है। वैसे ही लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में भी एक फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला आई विल सजेस्ट आप लोग प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। चलिए साथ साथ लिख सकते हैं आप लोग, कोई पंगा नहीं है। अब तो लिमिट में इतना होशियार बन गए हो कि साथ साथ लिखोगे तो भी समझ जाओगे। पहला फॉर्मूला है बेटा लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स कितना होगा? प्रूफ करके देखिए कितना आ रहा है। ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन लिखिए, किसी को याद है? यस सर। कितना होता है ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन? x माइनस नहीं होगा, प्लस माइनस साइन और फैक्टोरियल नहीं होगा। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या इसके बाद लिखने की जरूरत है ना? क्यों? क्योंकि सर डिनोमिनेटर में सिर्फ x का पावर 1 डिमांड कर रहा है, तो आप ये भी नहीं लिखते तो कोई भी दिक्कत नहीं होता। समझ में आया? बिल्कुल आ गया सर। यस सर। यहां से हो गया x, कॉमन ले लेंगे, या मैं इन शॉर्ट बताऊं तो बेटा x लिखोगे तो भी x बाई एक्स कट करके कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है सर, आंसर हम लोग डायरेक्ट 1 लिखते हैं। अब फिर से सेम लिमिट वाला अप्रोच कि सर ln के साथ जो बैठा है 1 प्लस समथिंग, समथिंग डिवाइड बाई समथिंग सेम होना चाहिए, और वो समथिंग 0 को टेंड करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम आंसर 1 बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। सेम चीज अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली बोलूं तो बेटा लिखा जाता है ऐसे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू a ln ऑफ 1 प्लस एफ एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स। और हम दुनिया वाले को बताते हैं कि ये 1 तब होता है जब मेरा एफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ एक्स 0 हो, जब एक्स मेरा a को टेंड करे। यहां पे कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। पढ़ेंगे कैसे? ln ऑफ 1 प्लस 0 बाई सेम 0, आंसर 1। बस मकसद वही होना चाहिए कि जो डिमांड है उसको सप्लाई दो, सिंपल। यहाँ पे x है तो आप इसको x दोगे, 2x है तो आप 2x दोगे, 3x है तो 3x दोगे, जो भी मांग रहे हैं बस दो, उसको खुश करो, लिमिट मिल, आपको मंजिल मिल जाएगी। बात समझ में आ गई बच्चा लोग? यस सर। अच्छा, अगर आपको ये सवाल को पीटने का मन हुआ तो पीटेगा कैसे बता रहा हूं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln, अच्छा अब ln नहीं होगा, log a 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स कितना होगा? सारे बच्चे बोल देंगे 1 होगा। भैया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब ln लिखते हैं तो हमारा बेस में e आता है, जब ln नहीं लिखते, log लिखते हैं, तो वहां पे e नहीं आता, बाकी बेस में कुछ भी आ सकता है। यहां पे a लिखा है, याद रखें कि हमारा log कैलकुलस में हम log जब तक बेस e ना हो तब तक हम लोग कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। आप डिफरेंशिएट कीजिए, आप इंटीग्रेट कीजिए, आप लिमिट निकालिए, अगर log के बेस में e है तो ही सारा फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है। अगर नहीं है तो आप बनाइए। कैसे बनाएंगे सर? चेंज ऑफ बेस।
लॉग में हमने पढ़ा है कि सर चेंज ऑफ बेस करके हम लोग उसको बना देंगे ही। इसमें कैसे चेंज होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मैं इसको लिख दूंगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय ln a x। अब की बार बेस मैंने क्या चेंज कर दिया? e। कैसे चेंज करते हैं? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, छोड़ो अभी लिमिट नहीं, मैं लॉग को बता रहा हूं। मान लीजिए बेटा यहां पे log 5 टू द बेस 4, और मैंने आपको बोला कि आप इसमें बेस 20 लिख कर दिखाओ। आप बोलते सर बहुत बड़ी बात नहीं है, log 5 डिवाइड बाई log 4 मैं लिख दूंगा और दुनिया वालों को बता दूंगा कि देखो भैया 20 यही है। सिंपल। अगर आपसे कोई बोले कि log a टू द बेस b में log 50 इंसर्ट करके दिखाओ, मैं लिखूंगा log a डिवाइड बाई log b, और यहां पे क्या कर दूंगा बेटा लोग? 50। कीपिंग बेस सेम, वी कैन चेंज एनी log इन एनी फॉर्म ऑफ बेस, बस आपको बेस सेम रखना होगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। और ये कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, log a बाई log b लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, log 5 बाई log 4 लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे ही मैंने log ऑफ 1 प्लस एक्स log a लिखा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस मैंने एक काम जरूर किया है कि बेस दुनिया वाले को e बोला है। अब की बार ln a x 0 को टेंड कर रहा है, मतलब ln a कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है सर, बाहर निकालो। जैसे ही बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और इसको निकालते हैं बाहर 1 बाई ln a ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, और फाइनल आंसर आ गया 1 बाई ln a। बहुत अच्छा पॉइंट बताया हूं, मार्क करके रख लेना कि वी यूज ऑल फॉर्मूला ऑफ log व्हेन log हैज बेस e ओनली। कैलकुलस में जब तक बेस e ना हो आप कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, कुछ भी हो, बेस e होना ही चाहिए। ln के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ना कि log के लिए। अगर log आया तो ln कन्वर्ट कीजिए उसको। ये क्लियर है बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज सारे गम में है क्या? अच्छा ये बच्ची अभी आ रही है। पल्लवी बेटा आप हमेशा लेट क्यों आते हो? जी सर, इतने होशियार की बुद्धिमान भी हमारे सामने फेल हो जाए। इतने होशियार की बुद्धिमान भी समझा नहीं। कल वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दो। कौन सा सवाल दोबारा कराना है आपको? तुम लोग आज सो रहे हो तो बता दो, मैं क्लास कैंसिल कर देता हूँ, आराम से सो लेना। No, sir. नहीं सर। हाँ सर, अब क्लास कर लें, हम सब जग गए। अगर आपकी चाह यही है तो बोलो, हम आपकी मन्नत को पूरा करेंगे। किया नहीं जाए ऐसा? सर। कर दो क्लास सर कैंसिल? अगर आपको नहीं पता तो आप सो जाओ। नो सर, हम नहीं सोए हैं, तो बेटा मुंह से बोल लो। चलिए डायरेक्ट सवाल करते हैं, और कुछ नहीं, डायरेक्ट सवाल। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाई 3 पावर एक्स माइनस 1। कैसे करेंगे हम लोग इस सवाल को? ln को क्या चाहिए? log ऑफ 1 प्लस एक्स है, तो जो साथ में वो आप सप्लाई करो। नीचे वाला भी फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है सर? कल जो पढ़ाई किया था हमने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a पावर x माइनस 1 बाई एक्स कितना होता है बच्चा लोग? log a। तो मैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, आइडिया बताइए। जरा समझो कैसे हुआ कहानी।
नेक्स्ट सवाल करते हैं बेटा। आप मत बोलो, मैं भी बिना बोले पढ़ाता हूँ, मजा आएगा देखना। नहीं सर, पीछे तो करो, एक मिनट। सर बताओ सर, पीछे करो ना सर। समझे आप, पिछला क्वेश्चन कैसा है वो? सर सुनाई दे रहा है, पीछे करो सर। मौन व्रत धारण नहीं करो, नहीं पीछे करो। और नहीं बेटा, मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं जगह हूँ, ठीक है। तो देखो, या तो एकदम शांति में पढ़ाई करें हम लोग, एकदम शांत होकर के, मैं भी चुपचाप लिख रहा हूँ, आप भी देख कर छापे जा रहे हो, छापे जा रहे हो, या तो सर समझ। हम छापना है, मैं तो समझ रही थी, अब लिखना तो बाकी था मेरा। मैंने वही तो पूछा कि फॉर्मूला में log ऑफ 1 प्लस एक्स में क्या चाहिए, log को x चाहिए। ऊपर में मैंने आपको यही समझाया यस कि सर। फॉर्मूला में जो log के साथ, उसको आप डिनोमिनेटर में लाओ। यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस एक्स के साथ इसके डिनोमिनेटर में x चाहिए था, तो उसने डिमांड किया x, मैंने सप्लाई किया x, मल्टीप्लाई डिवाइड। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बेटा, 3 पावर x, 3 के पावर में जो भी हो 0 को टेंड करना चाहिए। मैंने x का यस मल्टीप्लाई सर। डिवाइड कर दिया, x गायब, ये बना 1 और ये बना a पावर x माइनस 1 बाई x इज log a log 3, खत्म कहानी। लिमिट मैनेज करना ही तो गेम है, लिमिट में मैनेज करने आता है आपको, पूरा लिमिट आता है। अब ये सवाल देखिए, दिखने में लग रहा है सर बहुत बड़ा डेंजर सवाल होगा, बहुत खतरनाक सवाल होगा सर, हमसे नहीं बनेगा सर, हमको छोड़ देना चाहिए, ऐसा आपको फीलिंग आएगी। बाद में आप दिमाग चलाओगे, सर तो बेवकूफ बनाया जा रहा है हमको। कैसे? देखिए कैसे। पहले मैं आपसे 3 फॉर्मूला पूछ रहा हूं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में सीधा सीधा दिख रहा है, ये तीनों फॉर्मूला अप्लीकेबल है यहाँ पे। पहला फॉर्मूला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर कितना होता है? हाफ। वेरी गुड। दूसरा फॉर्मूला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 माइनस एक्स बाई एक्स, ये कितना होता है? कल ही बताया था, हाफ होता है ना ये भी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है, ये अभी बताया। ये मत बोलना कि सर हमारा जो मेमोरी है ना बिल्कुल गजनी की जैसा है, तुरंत भूल जाते हैं सर हम, ऐसा ना बोलना प्लीज। ये तीनों फॉर्मूला बेटा यहाँ पे अप्लीकेबल है। बस आपको ये दिमाग चलाना है कि सर मैं पूरे क्वेश्चन को ये तीनों फॉर्मूले में कैसे बना सकता हूं, बस इतना ही का गेम है और कुछ नहीं। कैसे किया जाए? सर पहला चीज आप ये देखो, ध्यान से देखते जाओ कि सर 1 cos x क्यूब माइनस 1 है, मेरे को 1 माइनस कॉस वाला चाहिए लेता है। मैं काम करता हूं सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस एक्स क्यूब, जो कॉस के साथ बैठा रहता है बेटा उसी का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आता है। तो कॉस के साथ बैठा है एक्स क्यूब, उसका स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 6। क्योंकि मैंने एक्स पावर 6 का मल्टीप्लाई किया है, सॉरी डिवाइड किया है, तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो लेट्स पुट एक्स पावर 6, डिमांड एंड सप्लाई, प्लस में ln ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 6। लॉग भी क्या बोल रहा है कि भैया मेरा 1 प्लस समथिंग है तो वो समथिंग नीचे आना चाहिए, तो एक्स पावर 6 दे दिया। और क्योंकि मैंने एक्स पावर 6 दिया तो एक्स पावर 6 मल्टीप्लाई भी होगा। बैलेंस भी करूंगा, बिल्कुल करेंगे सर, कोई पंगा नहीं है। ठीक है, इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही छोड़ दो इसको। अब आगे चलते हैं, डिनोमिनेटर की बात करते हैं सर। एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना चाहिए रहेगा बेटा इसको, जो ई के साथ है एक्स स्क्वायर वही यहाँ पे चाहिए और वही डिनोमिनेटर में चाहिए, तो ई के साथ में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर का डिवाइड, दोनों कर दिया सर हमने। बात समझ में आ गई? सर फॉर्मूला बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, बस एक काम करना है सर आपको। क्या करना है, पहले आप न्यूमरेटर से एक्स पावर 6 कॉमन लीजिए। तो जैसे ही आप एक्स पावर 6 कॉमन लोगे बेटा लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जरा ध्यान से देखिए, माइनस ऑफ एक्स पावर 6, माइनस को भी हटाओ, या चलो ना मैं ऐसा लिख देता हूं ना, ln ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 6, मैं उल्टा लिख देता हूं ताकि मैंने इसका
पंगा ही हट जाओ। माइनस में 1 माइनस कॉस एक्स क्यूब बाई एक्स पावर 6 होल डिवाइड बाई एक्स पावर 4 ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, है ना? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर। नो सर। हाँ सर। सवाल में मिस्टेक नहीं लग रहा है? सही है ना सवाल? फॉर्मूला तो सेम ही दिख रहा है, पावर एक्स पावर 6 cos क्यूब एक्स 6, नीचे एक्स पावर 3 होना चाहिए था इसको, ताकि अच्छा बन जाए। ये एक्स पावर 6 होता तो एक्स पावर 6 कट जाता, और कट जाता तो हमारा आंसर आ भी जाता, लेकिन आंसर आ नहीं रहा है। चलो एक काम करते हैं, सवाल को खूबसूरत बनाने के लिए हम यहाँ पे एक्स पावर 3 रख देते हैं, क्योंकि सवाल खूबसूरत बन जाए, नहीं तो आंसर 0 आ रहा है। कैसे 0 आ रहा है दिमाग लगाना, पता चलेगा आपको। ये रहा एक्स पावर 3, यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर 6, एक्स पावर 6, एक्स पावर 6 खत्म। अब सारा फॉर्मूला है सर, वैल्यू पुट कर दीजिए। ये वैल्यू देगा 1, बगल वाला वैल्यू देगा हाफ, उसके नीचे वाला वैल्यू देगा हाफ। तो आंसर कितना हो रहा है बेटा लोग? 2 माइनस 1 बाई 2 देवा। कुछ गलती किया हो क्या मैं? एक्स पावर 6 डिनोमिनेटर 6 कैसे? क्या हो गया? 6 कैसे आया? सर कैसे है सर? नीचे तो x x पर 5 आना था ना, क्योंकि 3 + 2 5 है तो। बात तो सही है आपका। सिक्स पर 5 आना था। कुछ सवाल में गलत है क्या ये? ऊपर एक्स पावर 6 कैसे आया डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में एक्स पावर 6, अच्छा ये बोल रहे हो ना बेटा आप? ये बोल रहे हो? क्वेश्चन में तो नीचे x ही लिखा है, आपने ऊपर x क्यूब लिख दिया। एक्स क्यूब लिख, कहीं गलती है मेरा? एक्स पावर 6 ही है ना, x क्यूब। 1 माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स पावर 6 बरोबर उसका स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर। रुक जाए कर, मैं देखता हूँ कहाँ पे। यहाँ पे एक्स पावर 3 होना चाहिए था सवाल में, अब देखते हैं। लेकिन होना तो चाहिए एक्स पावर 4, तब जाकर एक्स पावर 6 बनेगा। यस सर, x पर 4 होना चाहिए। एक्स पावर 4 होना चाहिए था। हो सकता है सवाल में मिसप्रिंट हो। चलो कोई ना, पहले देख लें, इतना जल्दी कैसे डिसाइड कर सकते हैं। लॉग भी खुश हो गया, एक्स पावर 6 एक्स पावर 6 पर ये आपने परफेक्ट। कैसे, क्या हुआ बेटा? ये लिया कैसे आपने? क्या एक्स पावर 6। लिया कैसे? हाँ जी। फॉर्मूला में कॉस के साथ जो बैठा है उसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए। कॉस के साथ एक्स क्यूब बैठा है तो उसका स्क्वायर एक्स पावर 6 होना चाहिए। तो उसने डिमांड किया एक्स पावर 6 का, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। लॉग में भी 1 प्लस समथिंग होना चाहिए, और यही समथिंग डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो एलएन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 6 है, एक्स पावर 6 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सेम गोज विथ ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बोलता है कि ये भी एक्स 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 होना चाहिए, तो ई के पावर में एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो बाकी तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये दिक्कत हो क्यों रहा है? सर ये जो और आपने डिनोमिनेटर में ना मतलब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ पे अगर एक्स क्यूब हो तो? एक्स क्यूब हो तो बेटा पहला तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ पे एक्स पावर 4 होना चाहिए था, ताकि वो कट जाए। ताकि x पावर 6 बन के फिर कट जाए। हाँ, ऐसा मेरे को लग रहा है कि होना चाहिए था। बाकी सवाल ने क्या मस्ती किया है मेरे को नहीं मालूम। एक्स पावर 4 एक्स पावर 6 अब की बार ये कट जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 माइनस हाफ, तो हाफ बाई हाफ, 1 आंसर 1 आ रहा है। ऐसा होना चाहिए। और इसका कहीं पे आंसर वैसे क्या आता है? क्या बोला बेटा आपने? वैसे इसका आंसर क्या आता है सर? सॉरी, सर इसका आंसर ऐसे आता है कि आपको याद है?
याद नहीं रहता बेटा, सवाल कोई याद करता है क्या? नहीं सर, आंसर आप करते होंगे ना फिर। मैं आंसर याद करता हूँ कुछ सर भी? ऐसे कराते होते होंगे ना, तो आप बोलते मुझे इसका आंसर भी याद है, तो क्या पता इसका भी हो। हर सवाल का आंसर नहीं याद होता है। जनरली क्या करते हैं बेटा, सवाल मिलता उठा कर दे देते हैं और कुछ सर कुछ गलती नहीं, इसमें एक्स रेस पावर 4 ही होना होगा। नहीं। रहने मेरे को सर, लगा आप गलत नहीं हो सकती, क्वेश्चन गलत है। तो सर मुझे भी रहने रहा। दो, दूसरा दूसरा दो कोई। सर हाँ अपने ठीक आप है से ना। खुद बना लो क्वेश्चन। क्या बोला बेटा आपने? सर खुद बना लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, फिर इसको सर रहने ये दो। क्वेश्चन ही गंदा था, रहने दो अरे वो इसे। तो ये आप क्यों चिल्ला रहे हो भाई? सर क्या बोल रहे हैं? अब क्यों चिल्ला रहे हो? तो गया। तो सर आप फिर भी सोच में पड़े हुए हैं। सोच में पढ़ोगी, कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? मैंने सवाल चेंज किया हो ना। सर सवाल चेंज किया क्या, वो सर करने का तरीका तो ठीक है ना। हाँ वो तो मुझे भी लग रहा है कि ठीक ही किए हैं, गलत तो किए नहीं। चलिए फिर कोई ना, और सवाल करें। यस लॉग सर। बेटा सवाल क्या ही होगा, ऐसे ही होते हैं सवाल। तो मैं आपको टॉपिक ही दूसरा पढ़ा देता हूँ, लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 वाला। ठीक है, असाइनमेंट में आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को वैसा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत। ओके सर। नहीं तो अगर आपको चाहिए तो बोलो, मैं और क्वेश्चन दे देता हूँ, एक दे दूं? यस सर, एक दे ही दो। दे लिख दो। लो। लेकिन ये वाला आपको करना पड़ेगा फिर अभी। सर करेंगे ट्राई, हो जाएगा तो ठीक है। ठीक है जी। करो, अब आएगा ना मजा। कितना समय चाहिए आपको इसको करने के लिए? पहले फॉर्म बता दो, उसके बाद देख लेंगे हम लोग। समय देता हूं आपको 2 मिनट का। 2 मिनट में बन जाएगा? 5। हाँ जी, कितना मिनट चाहिए आपको? जितना आपको लगता है कि उतने में हो जाना चाहिए उतना दे दो। मेरे को तो लगता है बेटा 2 मिनट में हो जाना चाहिए। चलो मैं आपको 3 मिनट दिया, करो सवाल। अच्छा सवाल है तो ट्राई करना। अच्छा है, शॉर्ट में बनेगा, याद रखना, लंबा नहीं जाएगा। करो ट्राई। इसका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर कितना है अवंतिका? नहीं, आप आंसर बताओ पहले। -ln 2 आना चाहिए। कितना है आपका आंसर? नहीं, मैं दोबारा करती हूँ। क्या 1 2 3 4 आंसर लेके आए हो क्या आप लोग?
नहीं आया तो 1/। वैसे बहुत आसान है, आप दिमाग क्यों लगाया वही समझ आ रहा है मुझे। मेरे को इसी शक हो रहा है ये कुछ गलती तो नहीं किया हमने। कहीं ये फॉर्मूला में 1 - x/x², रुक जाओ, नीचे x² आता है। बेटा कल वाला ये फॉर्मूला देखना आप लोग, e⁻x -1 - x डिवाइड बाई x² होता है क्या? e/x माइनस 1/x होता है। x होता है, पक्का है? 1/x होता है। तो अभी डाउट है। नहीं x ही है। मतलब हम लोग वहां पे गलती किए थे। मुझे लग रहा था बेटा कि सवाल तो सही होगा, हमने ही कुछ जादू किया है। आंसर सही है बाय द वे। यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे स्क्वायर पावर 4 स्क्वायर 6। अब सही है, अब सही हुआ। अच्छा यहाँ पे भी सुधार दो, अब सही हुआ। हाँ जी बेटा, अब बताइए किसी का आंसर आया? आज सारा क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है। एक सवाल तो दिया अभी, पहला सवाल में गलती हुआ, दूसरा सवाल में कहाँ मिस्टेक हुआ बेटा? नजर ना लगा वैसे प्लीज। ये तो कितना क्लीन बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, इधर कुछ गलती हुआ ही नहीं, आप बोल रहे गलती हुआ, आपका गलती हो रहा होगा शायद। चलिए जी बेटा वापस से दिमाग लगाते हैं, सुनो ध्यान से। सर ये फॉर्म है, कुछ अलग फॉर्म दिख रहा है, मुझे आइडिया नहीं सर क्या फॉर्म है। 0 × समथिंग है। पहला बात कि सर मैं लॉग के बेस में 1 रख ही नहीं सकता हूँ, ये काम नहीं कर रहा है कि आपको दिखा नहीं रहा है? इसको अब वाह, आप दिखा रहे हैं ना, अभी भी नहीं दिखा रहे हैं। हे भगवान, सर क्या हुआ? हाँ अब देखें, आप दिखा रहा है, मैं लिख रहा हूँ, वहां पे दिखा नहीं रहा था ना, इसलिए मैं। चलिए जी वापस इस क्वेश्चन को करते हैं, मालूम नहीं आप में से कितने लोग किए रहेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 1 - x, मैं इसको लिखूंगा log 2/log x, ऐसा लिखूंगा मैं। कैसे सर? चेंज ऑफ बेस। अब क्योंकि log x नाम का कोई हमारे पास फॉर्मूला है नहीं, log को चाहिए 1 + समथिंग, तो इसमें भी मैं 1 + समथिंग क्रिएट कर दूंगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 1 - x log 2। और कैसे करेंगे बेटा लोग? कल तरीका बताया था, 1 + x - 1 कर दीजिए, 1 + समथिंग का फॉर्म हो गया। 1 को प्लस कर दो, 1 को माइनस कर दो। अब लॉग बोलेगा कि जो 1 + समथिंग है उसको भैया तुम डिमांड है मेरा ये तो सप्लाई दो वही। तो आप ध्यान से देखोगे कि जो x - 1 है आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन उल्टा है, तो चेंज कर दो ना, कौन सा बड़ी बात है। आप इसको लिख दीजिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस ऑफ x - 1 log 2 डिवाइड बाय ln of 1 + x - 1। ये कितना बन गया बेटा लोग? 1। तो फाइनल माइनस ऑफ log 2। एक सवाल मांगे थे आप लोगों ने, दे दिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लॉग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। संडे के दिन लिमिट का होगा प्रैक्टिस सेशन, तो आ जाना सारे लोग, क्योंकि अपने को मेजर टेस्ट में अच्छा करना है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बेटा इस बार का जो मेजर टेस्ट हो रहा है सिर्फ हिमाचल का नहीं हो रहा है,
हिमाचल और दिल्ली दोनों के बच्चे रहेंगे। ये तो क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा हमारे बच्चे भी अच्छा परफॉर्म करें। सर हाँ जी दोबारा बेटा, दिखाइए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोबारा। क्या बोला सर बेटा? पिछला क्वेश्चन दोबारा दिखाइए। ये वाला देख लो, यस सर। बताओ। बहुत आसान था यार। क्या बताओ, अब क्या बताओ? सर दोबारा समझा दो। समझाना दोबारा है? अच्छा जी, हाँ जी। ठीक है। यस पहले देखो सर। बेटा, आपका जो फॉर्मूला है जो मैंने आपको सिखाया वो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस समथिंग डिवाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू 1 होता है। तो सीखना तो ये हुआ ना कि सर 1 प्लस 0 बाई सेम 0, ये 1 होना चाहिए। हमने देखा सर यहाँ पे ln 2 दिया है, अगर ln 2 दिया है तो सर हमको पहले ln ऑफ x के फॉर्म में लाना पड़ेगा, वो भी ln ऑफ x नहीं, ln ऑफ 1 प्लस x के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले चेंज ऑफ बेस है, जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि कुछ करना नहीं होता है, बेस वाले को डिनोमिनेटर में डाल दो। अब दुनिया पूछेगी कि बेटा इसके बेस में क्या है, तो आप अपने मर्जी से सेम कोई नंबर बताओ। 10 बोलना है 10 बोलो, 20 बोलना है 20 बोलो, जो मर्जी बोलना है। चेंज ऑफ बेस इसी को बोला जाता है। अब क्योंकि हम कैलकुलस में जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो बेस क्या मानते हैं बेटा लोग? ई मानते हैं। तो फॉर दिस टाइम वी विल से इस सर बेस ई है। अब अगेन हमारे पास log x से कुछ नहीं होगा सर, हम ln ऑफ प्लस समथिंग, तो इसको 1 प्लस समथिंग बनाने के लिए मैं 1 प्लस किया और 1 माइनस किया। लिमिट एडजस्ट कर रहा हूं, लिमिट मैनेज कर रहा हूं, और कुछ नहीं। मैनेज कैसे करेंगे सर? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू आएगा, और कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। अब ये होगा x माइनस 1, 1 के पास जो बैठा होता है वही डिनोमिनेटर में रहता है, तो आप x माइनस 1 करोगे। लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, x माइनस 1 ऑलरेडी ऊपर बैठा है, बस थोड़ा सा उल्टा बैठा है। तो मैंने माइनस कॉमन लेकर के x माइनस 1 बनाया, ये पार्टी बन गया 1, आंसर इज माइनस ऑफ ln 2। खत्म सवाल। नहीं समझे? समझिए सर। नहीं समझे बेटा लोग? सॉरी क्लियर सर। हुआ? नहीं? यस। अब आते हैं बेटा लोग नेक्स्ट टॉपिक में, लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 पावर इन्फिनिटी। बहुत आसान, बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 पावर इन्फिनिटी जरा ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। सर ये 1 पावर इन्फिनिटी का क्या है, चक्कर क्या है? देखिए फॉर्मूला बोलता है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स हो, एंड पावर में g ऑफ एक्स हो। पहले समझो कि 1 प्लस एफ ऑफ एक्स पावर में जी एफ एक्स हो, और दुनिया आपको ये बता रही है कि जब मेरा x 0 को अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स 0 बनता है, और जब मेरा x 0 को अप्रोच करता है तो जो पावर में बैठा है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो जब ये 0 हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया, तो बेटा 1 प्लस 0 1, और पावर में कौन बैठा है? इन्फिनिटी। तो ओवरऑल फॉर्मेट क्या हो गया? 1 पावर इन्फिनिटी का। सो सारे के सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म में 1 पावर इन्फिनिटी भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म था। याद आ रहा है आप लोगों को? पावर वाला में 3 थे, 0 पावर 0, इनफाइनाइट पावर 0 और 1 पावर इन्फिनिटी। तो 1 पावर इन्फिनिटी वाला जो केस है वही आपको समझाने जा रहा हूं। इसका आंसर सॉल्व करने से पहले इसको चेंज किया जाता है। चेंज कैसे करते हैं बेटा लोग? लिखते हैं सर ई पावर में, ध्यान से समझो पूरा फॉर्मेट। हर 1 पावर इन्फिनिटी का सवाल ऐसे ही बनता है, कितना भी डिफिकल्ट सवाल हो बनेगा ऐसे ही। हम सबसे पहले सर ई पावर में सवाल को लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जी ऑफ एक्स को आगे लिखते हैं, और 1 प्लस एफ ऑफ एक्स में -1 कर देते हैं। बस हो गया। लिखने का तरीका यही होना चाहिए, जो पावर है वो आगे आएगा, और 1 प्लस एफ ऑफ एक्स में -1 कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या बोला बेटा आपने? ई कहाँ से आया? कोई तरीका है बेटा लिखने का। अच्छा अब आप समझ रहे हो ना कि सर ई कैसे आया, तो बता दो ये कैसे आया। यस सर। जब आपकी चाह यही है कि सर ये बताइए ई कैसे आया, तो क्यों ना मैं सवाल से समझाऊंगा। सबसे पहले बेटा ये बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स, इसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट क्या है बताइए? क्या 1 पावर इन्फिनिटी दिखा आपको? जब x को रखोगे 0 तो इधर 1 प्लस 0 1, और इधर रखोगे 0 तो बेटा हो गया 1 पावर
इन्फिनिटी। Infinity. समझ में आया? हाँ जी सर। अब ध्यान से समझिए, Yes, sir. हम क्या करते हैं कि ये जो पावर इतना गंदा दिख रहा है ना, हम उसको y पुट कर देते हैं। लेट्स से y इज, पहले समझो कि e कैसे आया। सवाल बहुत अच्छा आपका कि सर e कहां से ला दिया आपने, और मैं सोचा कि डायरेक्ट फॉर्मूला देके निकल जाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने रोक दिया। सर रीजन दे दो, अच्छी बात है। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर में 1/x है। आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि जब भी पावर को हटाना होता है हम लॉग लेते हैं। तो लेट्स टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड अप्लाई करते हैं हम, तो ये हो जाएगा बेटा लॉग y इज इक्वल टू 1/x 1 प्लस। अब क्या करेंगे बच्चे लोग, लॉग y आपका नहीं है, अगर आप इसको y रखे हो तो बेटा आपसे पूछ रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 y कितना होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 y कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप क्या करोगे बेटा लोग, यहाँ पे अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस x/x। ये फॉर्मूला बेटा अभी आपने सीखा, कितना होता है 1 होता है, और यहां पे कितना हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। याद रखें कि अगर लिमिट किसी कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर लगा रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लॉग एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, उसका ग्राफ देखो, लॉग का ग्राफ देखोगे, ग्राफ कैसे आता है बेटा लोग, ऐसा आता है। एक कंटिन्यूअस फंक्शन कभी टूटता ही नहीं है, तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन को हम लोगरिथम से बाहर निकाल सकते हैं। बहुत बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इस तरह मेरी मर्जी जब आया ना, ये लॉग एक कंटिन्यूअस फंक्शन, तो मैं लॉग को बाहर ले लूंगा, लिमिट के बाहर चला जाएगा, तो आई विल टेक लॉग ओनली, और ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 y। अब मेरे से पूछा गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 y कितना होगा, तो आप सभी जानते हैं कि जब लॉग इधर से हटता है तो बेटा उधर जाकर के बेस में उसके बेस में आता है। e पावर 1 होगा। आप समझ में आया सर e कैसे आया? हाँ जी सर, e कैसे आया अभी चमक। अब ये y कौन था, y आपने क्या माना था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, y माना है आपने बेटा 1 प्लस एक्स पावर 1/x, और ये होता है e। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, बातों बातों में हमने एक फॉर्मूला याद कर लिया, जो फॉर्मूला में फॉर्मूला बोलकर बताने वाला था वो फॉर्मूला आपने प्रूफ करा लिया मेरे से। चलो मजदूरी नहीं कराया, अच्छा काम कराया आप लोगों ने। ये फॉर्मूला है बेसिकली, सारे फॉर्मेट में एक दो फॉर्मूला आता है, तो इसमें भी एक दो फॉर्मूला है, कोई पंगा नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता तो सर क्या होता, करके दिखाता हूं आपको। अगर डायरेक्टली सॉल्व करता, मतलब इफ वी नो द फॉर्मेट की सर 1 पावर इंफिनिटी को हम ऐसा लिखते हैं, देखो कितना जल्दी होगा, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आपने रीजन पूछा, मैंने बता दिया। अब आपको मालूम है सर कि हर 1 पावर इंफिनिटी वाले फंक्शन को हम लिखते हैं e पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। जो पावर है वो आगे आएगा, जो पावर है वो आगे आएगा, और 1 प्लस फंक्शन में, ये फंक्शन में हम -1 कर देते हैं। ये और ये कट गया, e पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x और x भी कट गया, 1। लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, सो फाइनल आंसर इज बेटा लोग e पावर 1। और यही हमारा लास्ट में आया था, नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. कहानी समझ गए? हर सवाल ऐसे ही बनता है, तो आप इतना दूर तक मत जाइए। आपके लिए सिंपल स्टेप सामने है कि आप हर 1 और इंफिनिटी इक्वेशन को ऐसे लिखोगे, और ऐसे लिखोगे अपने आप बनता है, मेहनत ही नहीं करना होता है, अपने आप बनता है। देखिए एक सवाल और देता हूं आपके सामने, लो एक सवाल और फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, यहां पे लेते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स, और में लेते हैं tan स्क्वायर एक्स। फॉर्म बताओ, फॉर्मेट क्या है बच्चा लोग? क्या 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म दिख रहा है आप लोग? cot π/2 0, cot π/2 0, 0 tan π/2 1/8। तो ये तो सर ऑब्वियसली 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्म है। लिखने का तरीका क्या होना चाहिए सर? लिखने का तरीका होना चाहिए e पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, जो पावर है उसको आगे बुलाओ और इसमें -1 कर दो, -1। ये और ये कट गए, tan स्क्वायर एक्स इंटू cot स्क्वायर एक्स। दुनिया cot स्क्वायर एक्स को 1/tan स्क्वायर समझती है,
तो कितने बच्चे समझ गए कि सर लिमिट ई पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 tan स्क्वायर एक्स, जो कॉट स्क्वायर एक्स बचा है सर आप उसको 1 बाई tan स्क्वायर एक्स लिख लिए, ये और ये कट गया और आंसर कितना आया ई पावर 1। ठीक है, नहीं समझे? समझिए। है ना? समझ गए सर। अच्छा, अगर कोई बोले कि मेरे को ऐसे फॉर्म में बिना लिखे बताओ, तो आप क्या करोगे? बोलोगे कि देखो भैया आप इसको वाई पुट करो, दोनों साइड लॉग लो, फिर लिमिट लो, कहानी आ जाएगी। देखो मैंने वाई पुट किया, लॉग लिया, लिमिट लगाया, आंसर आया। यही स्टेप्स होते हैं। बन गया सवाल? चमका कि नहीं? यस सर। यस सर। सारे बच्चों को चमक गया है? यस सर। यस सर। एक और सवाल दिया जाए? यस सर। यस सर। का पक्का। आसान दो कि डिफिकल्ट दो? मीडियम। मीडियम जैसा दो सर। मीडियम दे दो? लो जी, मीडियम सवाल देता हूं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, ट्राई कीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 2 लिख लो, डिवाइड बाई 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाई x माइनस 1 कीजिए इसको। और में है, पहले बता रहा हूं आपको, मीडियम बोला था। ऑब्वियसली मीडियम है। सर आपके लिए। बेटा सबके लिए, सबके लिए। मुझे बताओगे फॉर्मेट इसका? भरोसा नहीं हो रहा ना कि सर मीडियम है कि क्या है? बताओ जरा इसमें फॉर्मेट। एक्स अप्रोच ही इंफिनिट को कर रहा है। हाँ जी, फॉर्मेट बताइए बेटा, फॉर्मेट, बस फॉर्मेट बताओ। इसमें तो एक्स अप्रोच। हाँ हाँ। एक्स अप्रोच इन्फिनिटी को ही कर रहा है। तो क्या दिक्कत क्या है? नहीं मतलब तो हम एक्स वाली जो यहाँ पर एक्स उसको 0 मान लेंगे। सुनो ध्यान से, पहले इसको टारगेट करो, पावर हटाओ। याद आ रहा है बेटा कि अगर x इन्फिनिटी को टेंड करता है और हमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन मिल जाए तो हमारे लिए जैकपॉट लगता है? बोलो, याद आया वो चीज? क्या देखते हैं हम लोग? डायरेक्ट डिग्री। ठीक है। नहीं आया बेटा समझ में? लिमिट एट इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट। और हमारा अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पावर सेम हो जाए, डिग्री सेम हो जाए, तो हमारा आंसर क्या होता है? रेशियो ऑफ हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। पावर ऑफ एक्स। सर अगर मैं ये देखा हूं कि ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन, ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों का डिग्री सेम है, तो इस पार्टी का आंसर होगा 1/2 और इस पार्टी का आंसर होगा 2 ओनली, तो आंसर इज 1/4। ओ वाह, नहीं समझे अभी भी? 1/4। वो तो गया। समझ गए सर, समझ गए। आपने सवाल देखा, फिर उसको निकाला, स्केल निकाला, बढ़िया सा मेजरमेंट किया, बोला सर वो देवा इतना बड़ा सवाल नहीं होगा सर। हम दिमाग नहीं चलाते सर, हम डायरेक्ट सवाल को मेजर करते हैं। सर हमने मीडियम सवाल बोला था, बेटा ये मीडियम भी है। ये देवा क्या करूं मैं? 1/4 इस कैसा है? देश के बच्चों को क्या हुआ? हाँ, इसको सॉल्व करोगे पॉलिनोमियल बाय, ये आंसर हो गया 1/2। पावर वाले को इन्फिनिटी दोगे तो बेटा वो हो जाएगा 2। तो ये तो सर आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं था, आंसर हो गया 1/4। चमक गया? एक सवाल, यस। लास्ट सवाल आज के लिए। लिखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 5/2 प्लस रूट में 9 माइनस एक्स, 9 प्लस एक्स लिख लो, डिवाइड बाई पावर में cos x लिख लो। शुरू हो जाओ, देखते हैं कौन कितना दूर तक जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फॉर्म बता सकते हो बेटा लोग?
फॉर्म बता दो, डिटर्मिनेंट 1/infinity आ बताओ गया। फॉर्म बताओ, 1 पर x को 0 पुट करके बताइए कौन सा फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे 0 पुट करोगे, 9 + 0 9, 9 का रूट 1/infinity 3 + 2 5, 1 1 और cos x 0 क्या हो, इन्फिनिटी होता है, तो 1 पर इन्फिनिटी का फॉर्म है सर। डायरेक्ट बताइए Yes, कैसे sir. लिखते हैं हम लोग। सर डायरेक्ट लिखने का तरीका होता है ई E पावर में, को ई पावर में पूरा क्वेश्चन बस माइनस और पावर आगे लाना होता है। e पावर कैसे थे ई पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 0 लिमिट वगैरह पे कुछ चेंज नहीं होता है, याद रखना, ये ऐसे ही होता है। cosec x आगे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा सर 5 डिवाइड बाय 2 प्लस रूट में 9 + x माइनस -1 9 + x हो गया। सिंप्लीफाई कर देते हैं सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंप्लीफाई करेंगे, ई पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cosec x 5 -2 माइनस रूट में 9 + x होल डिवाइड बाय 2 प्लस रूट में 9 + x। अब बताओ बेटा लोग, जब रूट देखते हो तो किसकी याद आती है? रैशनलाइज करो, रैशनलाइज, काम खत्म। ई पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cosec x 3 माइनस रूट में 9 + x होल डिवाइड बाय 2 प्लस रूट में 9 + x। अब एक बात सुन लो ध्यान से बेटा लोग, क्या डिनोमिनेटर आपके साथ पंगा कर रहा है? नहीं कर रहा है। रख कर देखो, 0 No. पंगा नहीं कर रहा है। जब नहीं डिनोमिनेटर पंगा नहीं कर रहा है तो उसको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। हम लिमिट में उसी को खुश करते हैं जो हमको दुखी करता है, एक्चुअली उसको ही काटते पीटते हैं। ये डिनोमिनेटर इतना प्यारा है कि जब आप इसको 0 लिखोगे तो 9 + 0 9 √9 3 3 + 2 5 दे रहा है सर। डिनोमिनेटर क्यों नहीं आना चाहिए? डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए सर, यही तो होता है हमारा। और ये 5 दे रहा है तो 5 तो सर गुड न्यूज है हमारे लिए। तो अभी रैशनलाइज किसको करेंगे? और मैं ये कॉन्सेप्ट बताया क्यों आपको, क्योंकि कई बच्चे समझते हैं कि अगर 2 रूट दिख रहा है तो सर डबल रैशनलाइज करना होता है। अरे नहीं, डबल रैशनलाइज तब करना है आपको जब दोनों रूट आपको परेशान कर रहे हो। यहां पे परेशान करने वाला पार्टी सिर्फ ऊपर वाला है। वाला है। मैं किसको करूंगा रैशनलाइज? न्यूमरेटर को। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ई पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cosec x इनटू में 3 माइनस Root 9. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 9 माइनस 9 + x। सोच लीजिएगा कैसे, थोड़ा मुश्किल है। a स्क्वायर b स्क्वायर 2 प्लस रूट में 9 + x इनटू में 3 प्लस रूट में 9 + x। 9 और 9 काट दो। ई नीचे वाला कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, कोई पंगा नहीं है। ध्यान से समझिए मेरी बात को बेटा, डिनोमिनेटर में कोई पंगा नहीं है। आप लिमिट रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो रख करके बाहर निकाल दो उसको। तो रखते हैं 0 5 और 6 30 1/30 यहां पे आ रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cosec x इनटू में x। ओ सर, ये तो फॉर्मूला हम देखे ही नहीं है कभी। आपने देखा है बेटा ये वाला फॉर्मूला? ना सर, ये फॉर्मूला हम कहाँ देखे हैं सर? आपने कभी पढ़ाया हमें सर? नहीं पढ़ाया ना, तो क्यों पूछ रहे हो सर? आप ये बताओ। हाँ जी, पूछने का हक किसने दिया आपको? कितना होता है? 1 सर इज e पावर 1/30। एक मिनट नीचे करना स्लाइड। लो जी, हो गया, लिमिट खलास। डन हो गया, खुश हो गए? ये Yes, कॉमन वाला कौन सा कॉमन वाला बेटा? ये 9 - 9 ये वाला बोल रहे हो? हाँ जी। रखो 0 9 + 0 √9 2 + 3। नहीं ऊपर वाला मतलब ये लिया कैसे आपने?
ये वाला, अच्छा ये कैसे आया? आपका सवाल यही है कि ये कैसे? अरे देवा, रशलेट्स किया। प्रश्न आंसर क्या गया सर ये तो? अच्छा ठीक है। मेरी गलती है, मैंने स्टेप घपला क्यों मारा? मैं उम्मीद ज्यादा कर लेता हूँ ना, यही मेरी गलती है सर। आप उम्मीद ज्यादा, नहीं सर, समझ आप उम्मीद ज्यादा क्यों करते हो? ठीक, ज्यादा उम्मीद नहीं करते सर आप, ठीक उम्मीद करते। मतलब इतना भी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना बेटा, अगर दूसरा बैच पढ़ा था ना तो स्टेप ही गायब कर दिया रहता पूरा अभी तक। आधे लोग सदमे में चले जाते हैं। नहीं, बढ़िया बैच वाले नहीं जाते हैं। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लोग नहीं, इंटेलिजेंट नहीं, बस बात होती है कि आपने प्रैक्टिस कितना किया है, और कुछ नहीं।